फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ARC फाइनेंस स्टॉक्स को लेकर। कल के दिन इस स्टॉक को लेकर कमेंट आया था, तो डिस्कस करेंगे इसी वीडियो पर क्या संभावना है। इस स्टॉक का हाई और लो आप देख लीजिएगा। इस तरीके से कंपनी ने हाई और लो बना के रखा है। अब संभावना क्या है, क्या इस स्टॉक में तेज़ी की आशंकाएं नज़र आती है या नहीं। साल दर साल की परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिल रही है। प्रमोटर की होल्डिंग में हमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग देखने को मिल रही है, और क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराई, वो हम बिल्कुल इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। बस बने रहिएगा वीडियो पर। छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले हम इसकी सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट अब इसी स्टॉक का करीब ₹1.01 पे स्टॉक की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो इसका सपोर्ट जो रहने वाला है, तो इसका सपोर्ट आपके लिए बता दूँ मैं, एक सपोर्ट रहेगा इसका करीब 98 पैसे का इसका एक सपोर्ट रहेगा। उसके बाद में 96 पैसे का दूसरा सपोर्ट रहेगा। और तीसरे सपोर्ट की बात करें तो मोटा मोटी समझिए 90 पैसे से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर ये स्टॉक ₹1 के नीचे क्लोजिंग देता है तो 90 पैसे से पहले इस स्टॉक को एक बार नहीं बार सपोर्ट ले लेना चाहिए। और अगर सपोर्ट नहीं लेता तो फिर से ये स्टॉक आपको थोड़ा सा और नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है, यानी लाल रंग में होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ये संभावना बहुत कम नज़र आती है कि स्टॉक वहाँ तक जाएगा, उसके नीचे जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी 90 पैसे के नीचे जाएगा, अगर गया तो फिर नीचे जाएगा, अगर नहीं गया सपोर्ट इससे पहले लिया तो स्टॉक आपको पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है। रजिस्टेंस की अगर बात करें, ₹1.04 का इसका एक रजिस्टेंस रहेगा। दूसरी रजिस्टेंस की अगर बात करें तो ₹1.10 का इसका दूसरा रजिस्टेंस रहेगा। तीसरे रजिस्टेंस की अगर बात करें ₹1.16 का है, ठीक है। तो ये आपके लिए रजिस्टेंस रहने वाले हैं। बाकी हम साल दर साल की परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करेंगे, साल दर साल के हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस रही स्टॉक की। चलते हैं आगे। हाई और लो की अगर बात की जाए, यानी 52 वीक लो 58 पैसे का देखने को मिलेगा। ₹2.91 का 52 वीक है। ये 0.01 का ऑल टाइम लो है। 4.86 का इसका ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। ईयर और ईयर के हिसाब से EPS में इतनी ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। छोटे से स्टॉक में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। छलांग है ज़बरदस्त तरीके से EPS में, तो इस स्टॉक को रडार पे रखकर चल सकते हैं, ठीक है। बाकी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो रहेगी नॉलेज के लिए। लो PE आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी मार्केट कैप 88 करोड़ का है। ₹1.09 की बुक वैल्यू है। अपनी बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड 0, फेस वैल्यू 1 की देखने को मिलेगी। रिटर्न की अगर बात करें, इस स्टॉक ने रिटर्न निकाल के दिया है। करीब 5 साल में रिटर्न की बात करें, करीब 2425% का रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं 2 साल में 102% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है। 1 साल में 62% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया है, ठीक है। बाकी 3 साल या 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने से आप देख सकते हैं नेगेटिव और माइनस में रिटर्न निकाल के दिया है। वॉल्यूम्स की अगर बात कीजिए तो वॉल्यूम हमें 10 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं। 100% जो है डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है। अगर हमें वॉल्यूम में इंक्रीजिंग देखने को मिलती है तो स्टॉक के प्राइस पर ज़रूर अच्छा खासा असर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है दोस्तों। रेवेन्यू की अगर बात करें 2023 के मुकाबले में 2024 में बढ़ता हुआ रेवेन्यू नज़र आया। करीब 6 करोड़ से ज़्यादा का 6.92 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 9.24 करोड़ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली। 0.33 करोड़ से घटकर 0.27% पर नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। EPS की अगर बात करें, EPS हमें यहाँ पर तो ठीक सेम टू सेम देखने को मिला है, लेकिन वहाँ पर अगर देखें तो EPS में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। BVPS की अगर बात करें, BVPS हमें यहाँ पर थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, लेकिन वहाँ पर हमें ठीक देखने को मिल रहा है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत कम देखने को मिल रही है। डेट इक्विटी की अगर बात की जाए तो इसमें हमें बढ़ता फलता फूलता नजर आया। डेट में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, तो ये अच्छी चीज़ें नहीं होती। डेट का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं होता। ये दिक्कतें आपको मैंने खोल कर बता दी। टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर बात की जाए तो ₹1.03 का पहला रजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रजिस्टेंस ₹1.06 का। तीसरा रजिस्टेंस ₹1.08 का। ये टेक्निकल रजिस्टेंस रहेगा, इस पर नज़र रखने का है। अब टेक्निकल सपोर्ट की बात करें, ₹98 का पहला सपोर्ट रहेगा, ₹96 का दूसरा सपोर्ट रहेगा, ₹93 का तीसरा सपोर्ट रहेगा। मोटा मोटी समझा दूँ, सपोर्ट
अगर 101 रुपये के नीचे स्टॉक क्लोजिंग देता है तो 90 पैसे से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, बाकी अच्छी से खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। बाय शेयर करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो रहेगी, नॉलेज के बार मैं आपको समझाने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं किस किस की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर की होल्डिंग करीब 7%, 6 से 7% के आसपास देखने को मिल जाएगी और एफआईज की होल्डिंग करीब 0.06% पर देखने को मिलेगी। पब्लिक की होल्डिंग ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती हुई नज़र आई है, 92-93% के आसपास में देखने को मिल जाएगी लगभग। और प्रोमोटर की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात है दिक्कतें इसी वजह से बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। एफआईज की बात करें तो एफआईज की एंट्री हो चुकी, दिसंबर 2024 में एफआईज की एंट्री हो चुकी है। तो यानी एफआईज की एंट्री अगर इस स्टॉक में हो रही है तो इस स्टॉक पर हरे रंगों में रहना चाहिए। पब्लिक की अगर बात करें, पब्लिक की होल्डिंग में इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है। अदर की बात करें, अदर की होल्डिंग में कोई भी हमें होल्डिंग देखने को नहीं मिली दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक्स। हम कैस्ट्रॉल इंडिया स्टॉक की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि इसकी चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टॉक में उतार चढ़ाव बहुत अच्छा रहता है, यानी कभी ऊपर कभी नीचे स्टॉक में ज़रूर देखने को मिलता है। तो स्टॉक का ही करीब 283 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन लो की अगर बात करें 160 रुपये का स्टॉक ने लो लगाता हुआ नज़र आया दोस्तों। ठीक है, और ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। देखो, तो इसका रजिस्टेंस फिलहाल के रजिस्टेंस की बात करें तो 255 रुपये का इसका रजिस्टेंस रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, जो इस चार्ट के साथ देखने मिलेंगे, हम शॉर्ट चार्ट के साथ देखें तो यहाँ का भी रजिस्टेंस करीब वही निकल कर आ रहा है 250 200। ठीक है, 250 तो 255 का भी लगा के चलता है। 250 के ऊपर में स्टॉक अगर जाता है तो अच्छी उम्मीद लगा के चलना। सपोर्ट की अगर बात करें, सपोर्ट का रजिस्टेंस रहेगा 200, जी हाँ, सपोर्ट रहने वाला है 228-227 रुपये के आसपास का इसका पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट रहने वाला है 220 रुपये के आसपास में दोस्तों। ठीक है, तो मोटा मोटी समझा 220 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगर स्टॉक 220 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है तो स्टॉक थोड़ा सा आपको डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी स्टॉक के अंदर हमें कुछ खराबी तो नज़र नहीं आ रही, फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे इसकी साल दर साल की परफॉर्मेंस कैसी है, हम इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका रजिस्टेंस आप ही लेके चलते हैं 252 से 255 रुपये का रजिस्टेंस रहेगा। इसके ऊपर में स्टॉक जाने के बाद में हरियाली देखने को मिल सकती है दोस्तों की। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस की अगर बात की तो ईपीएस में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा हाई पी भी देखने को मिल रहा है। बीपीसी भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। 22,898 करोड़ का मार्केट कैप है, 2367 की बुक वैल्यू है, 5.62 की डिविडेंड यील्ड शानदार देखने को मिल जाएगी। फेस वैल्यू 5 की देखने को मिलेगी। स्टॉक की ताकत और कमज़ोरी की अगर बात की जाए तो स्टॉक के पास में 9 मजबूतियां हैं, 9 ताकतें हैं, 4 कमज़ोरियां हैं, 3 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्टॉक आपको हरे रंगों में कभी भी देखने को मिल सकता है। 75% स्टॉक आपको पास भी नज़र आ रहा है। अच्छे संकेत, स्टॉक की कंडीशन में अच्छी नज़र आ रही है, बस थोड़ा सा समय देना पड़ सकता है दोस्तों। आप रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, एक हफ्ते में कितना रिटर्न निकाल के थे माइनस में, और बाकी एक महीने में पॉजिटिव रिटर्न निकाल के थे। यानी एक महीना हो, 1 साल हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल में पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ 6 महीने में 10% का नेगेटिव और माइनस में रिटर्न निकाल के इसने दिया है। वही हम वॉल्यूम्स की अगर बात करें, वॉल्यूम हमें करीब 83 लाख के आसपास में देखने को मिल रहे थे और 38% के आसपास में डिलीवरी माल उठाया जा रहा है। तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक लगा के चल सकते हैं, वॉल्यूम भी ठीक है, तो इस स्टॉक में हरियाली देखने को मिल सकती है। आप नज़र ज़रूर लगा के रखिएगा दोस्तों। रेवेन्यू की अगर बात करें, रेवेन्यू साल दर साल यानी 2020 से लेकर 2024 तक रेवेन्यू में इंक्रीजिंग बढ़ोतरी प्लस में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए प्लस पे प्लस पॉइंट रहेगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट भी 2020 से लेकर 2024 तक लगातार बढ़ता फलता फूलता नज़र आ रहा है, तो ये भी प्लस पे प्लस पॉइंट रहेगा। ईपीएस की भी वही कंडीशन है, 2020 से लेकर 2024 तक लगातार इंक्रीजिंग बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो प्लस पे प्लस पॉइंट रहेगा। बीवीपीएस की अगर बात कीजिए, इधर भी हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है, थोड़ी सी कम ज़रूर है। आरओई की अगर बात कीजिए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात कीजिए, ये भी हमें एकदम पॉजिटिव एक शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल जाएगा, यानी 40% से ज़्यादा का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, जबकि 20% से ज़्यादा का अगर है तो अच्छा है, 10% से ज़्यादा का भी आरओई चल जाता है, लेकिन यहाँ तो 40% से ज़्यादा का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला, तो शानदार रह सकता है। तो इस स्टॉक पर आप नज़रें लगाकर चल सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। बाय सेल की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, अपडेटेड वीडियो रहेगी नॉलेज के लिए दोस्तों। ठीक है, डेट की अगर बात करें, डेट हमें 00 देखने को मिल जाएगा।
अगर हम इसकी प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 51% से ज़्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की देखने को मिलेगी। इन प्रमोटर की होल्डिंग 51% की देखने को मिलेगी और वहीं एफआईज की होल्डिंग करीब 9.5% से ज़्यादा की, डीआईज की होल्डिंग करीब 14.5% के आसपास देखने को मिल जाएगी। पब्लिक की होल्डिंग 25% से ज़्यादा की देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अब इसमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं है। एफआईज की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली है। डीआईज की बात करें, डीआईज की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिली है। बस दिक्कतें क्या है, एफआईज और डीआईज की होल्डिंग में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली, बस ये थोड़ी सी यही कमी नज़र आई। बाकी स्टॉक में हमें कोई कमी नज़र नहीं आती है, तो इसी स्टॉक पर नज़रें ज़रूर लगा के रख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।